आज सोशल मीडिया के ऊपर एक मुद्दा बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, जो कॉकरोच जनता पार्टी से है। इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा इसके बारे में कि जो देश की सबसे बड़ी जो अदालत है और देश के सबसे बड़े जो जज है, जिससे जो सभी जगह से मान लो कि कोई आदमी हार मान ले हुए, तो लास्ट में वो उनका दरवाजा पर जावे। लास्ट में वहीं जाके हाँ, न्याय की उम्मीद उम्मीद लगावा, रखा है कि भाई ओढ़ जाए बाद में मैंने न्याय न्याय मिले। मिलेगा। और उस पद पे बैठने के बाद में उस जज साहब ने, उस सीजीआई ने ये जो बात कही कि देश के जो युवा है हम्म, वो कॉकरोच है, वो सरकार को खा रहे हैं। ये तो सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि भाई एक जो संविधान के तहत पढ़ लिख के ना उस संविधानिक पद पे जो बैठे, और वो जो पढ़े लिखे जो हमारे देश की जो युवा है, देश का जो भविष्य है, उसके बारे में इस तरह की बात कहे, बड़े दुर्भाग्य की बात है। दूसरी बात, अब मैं आपका जो सवाल है उसका जवाब दूंगा कि ये बिल्कुल देश के जो युवा है उनमें गुस्सा है, और गुस्सा जहां लगना चाहिए, जिस जगह पर जाके गुस्सा दिखना चाहिए, वो ना दिखा के सोशल मीडिया पे एक ये जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी है वो उसमें दिखा रहे हैं। असल में जो लड़ाई है वो लड़ाई रोड की लड़ाई है। रोड की लड़ाई है जो सोशल मीडिया पर आप घर बैठ गए जिस तरह फोन नाम ट्वीट कर दियो या इंस्टा पर रील गेड़ दी, वो चीज़ नहीं है। उससे क्रांति नहीं आओ। जिस तरह क्रांति चाहिए तो बांग्लादेश की तरह या कुछ ऐसा हो। क्रांति जिस तरह भगत सिंह ने कहा है, क्रांति विचारधारा होगी। क्रांति के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी, बदलाव के लिए रोड पाना पड़ेगा। बिल्कुल। और वो युवाओं में बड़ा क्रोध है इस बात का। बहुत अच्छी बात है कि भी उनके खिलाफ कोई बोलने लग रहा है, उसके खिलाफ में क्रोध होना भी चाहिए, गुस्सा आना भी चाहिए। लेकिन एक जो जिस तरीके से ये दिखाने जो लग रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा आज का टाइम में संसाधन है कि अपनी बात को जनता के बीच में पहुंचाने का। बिल्कुल। लेकिन इस तरीके से कोई पार्टी बनाए है और उस पार्टी ने मतलब एक रिकॉर्ड जो बना हुआ है, धरातल पे अगर हम उस चीज ने देखेंगे ना हाँ, तो वो जीरो है। बिल्कुल। क्योंकि हम आपस में बैठ के विचार विमर्श करके जो आज की जो जो उस सीजीआई ने जो बात कही है, उसकी जो सोच है देश के युवाओं के प्रति, वो उत्पन्न करता हुई, वो पैदा करता हुई, उसके दिमाग में यह बात आ ही करता है। वे जो विचार है वो हम विचार विमर्श बैठ के कर सका, आमने सामने। सोशल मीडिया पे अच्छा ये एक और भी रास्ता है लोगों का, युवाओं का जो ध्यान है वो भटकाने की खातर, ये एक ऐसी चीज भी यूज कर सके। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है और उसके ऊपर जो हाथ है आरएसएस, जो देश के युवाओं को इस तरीके से भटकने के लिए छोड़ रखे है। तो मतलब कहने का मतलब ये कि इतनी जल्दी विश्वास करना ठीक नहीं है। सबसे बड़ी बात एक ही है कि हमें अपने मुद्दे पता होना चाहिए, और उन हाँ। मुद्दों पे लड़ने के लिए हम वैचारिक तौर पे मजबूत होने चाहिए, ना कि किसी एक भ्रम करने वाली कोई भी एक पोस्ट पे या कोई एक मैसेज पे हम उतना विश्वास करें। बिल्कुल क्योंकि सही बात। सोशल मीडिया पे हम जो क्रांति दिखा रहे हैं ना, वो क्रांति असल में हम रोडों पे दिखाएंगे, तब जाके बदलाव तब होगा। जाके तो जिस तरह से आज ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया पर ही, तो क्या ये पार्टी सिस्टम के आगे टिक पाएगी? जिस तरह से ट्विटर है इनका, वो अकाउंट उड़वा दिया है, तो क्या जो इंस्टाग्राम का है वो डटेगा इनका? ये सिस्टम के आगे डट पाएंगे? ऐसा है, ये बीजेपी की चाल होती है, हम्म, और ये दिखावा भी है कि भी सरकार इससे बौखलागी, और ये ट्विटर है इनका अकाउंट बंद करवा दिया, ब्लॉक करवा दिया, ये फेसबुक का भी बंद हो गया। ये एक दिखावा भी है कि लोग और चीजों की तरफ ध्यान ना देके और उसकी तरफ ध्यान दिया कि भाई ये लोग मतलब यूं लगा है कि भाई यह सरकार के खिलाफ ये जो पार्टी बनी है इतनी मजबूत हो गई है कि भाई लोग जुड़न लग गए, तो सरकार भी बौखला गई, इनका ये अकाउंट वगैरह ये
ब्लॉक कर दी। ब्लॉक कर दी। ठीक है, तो अब आप एक चीज और मैं बताता हूँ, हम शुरू से यह बात कहने लग रहे हैं कि एक आंदोलन आपका भी याद हो गया, दिल्ली में अन्ना हजारे ने एक आंदोलन कराया था, हाँ, लोकायुक्त, लोकायुक्त, जहाँ से आम आदमी पार्टी जहां से आम आदमी पार्टी निकली थी। निकली थी। और आज भी हम बोल रहे हैं और हम पहले भी बोलते रहे, आगे भी बोलते रहेंगे, आम आदमी पार्टी बीजेपी बी है। जो बीजेपी काम पूरे देश में जहां जहां उनकी सरकार वहां कर रही है, वो ही काम अब पंजाब में आम आदमी पार्टी है, एक ही स्टेट में, दिल्ली से तो हो गई, दिल्ली से वहां हो रहा है। तो ये जो चीजें है ना, ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है। हमारे प्रधानमंत्री जो है वो मतलब कि एक बाजीगर की तरह काम कर रहे हैं, देश की मतलब कि जो इतनी बड़ी इतनी इतनी समस्या है, बात ना करके विदेशों में घूम रहे हैं। अच्छा, इस चीज़ के ऊपर आते हैं मैं, कि जैसे अभी वो गए थे घूमने के लिए, मेलोनी से मिले। अच्छा, देश की जनता को उन्होंने कहा कि घर पे रहो, पेट्रोल कम यूज करो, सोना ना खरीदो, और खुद वो विदेश यात्राएं कर रहे हैं। इस बारे में बताओ थोड़ा। ऐसा है कि ये उसी दिन मैंने एक पोस्ट की थी हम्म, कि ये एक संकेत है देश में जो आर्थिक तंगी और अर्थव्यवस्था को डगमगाने का, ये बिल्कुल बिल्कुल संदेश। आप ये देखो, वो ये भाषण दे के, ये बात कह के, दे मतलब आह्वान करके और विदेश चले गए। हम्म, और यहाँ पेट्रोल डीजल सीएनजी उनके रेट देख लो आप। हाँ, दूसरी बात कि जितने भी आह्वान करे उसमें देश की जनता ने सहयोग तो किया, हाँ, सहयोग किया खुद है। तो मोदी या बीजेपी ने कोई उस पे उस प्रोटोकॉल पे या उस बात पे नहीं रही। हाँ, इससे अटके एक बात और, कि जब देश में कोई आपदा आती है तो मोदी देश से बाहर होते हैं। मोदी देश से करते हैं। आप नरवे में देखोगे, एक महिला पत्रकार ने हमारे देश की जो हालात है उन पे एक छोटा सा सवाल किया, हम्म, और मोदी वहां से ऐसे भागे जैसे उनके पीछे कोई डायन पड़ी हो। हाँ, ये मीडिया से, जनता से, और जो इनसे सवाल पूछ के उनसे दूर भागते हैं, बिल्कुल। इनमें दम नहीं है। ये वो लोग हैं, अगर इनके सामने पैर गाड़ के डट के अगर कोई खड़ा हो गया तो ये वहां से ऐसे भागेंगे कि ये वहां कभी थे ही नहीं। और अगर इनसे कोई दब गया तो ये इतने बड़े शेर भी हैं कि ये सोचे मतलब इनसे बड़ा कोई है भी नहीं। अच्छा, मुझे पूरी जानकारी तो नहीं है कि उस पत्रकार के खिलाफ यहाँ पर कुछ केस भी दर्ज हुए हैं। बिल्कुल। आप यहाँ जो अपनी जो इंडिया की जो गोदी मीडिया है वो उसको इस तरीके से मतलब कि दिखा रही है कि वहां से फंडिंग आ रही है, वो उसकी वो है, उसकी वो है। असल में वहाँ जो पत्रकारिता की जो हम बात करें, स्वतंत्र जो देशों की बात स्वतंत्र, करें, हाँ। तो इंडिया का नंबर है 157वां और नर्वे का है पहला। क्योंकि वहां की जो पत्रकारिता है वो स्वतंत्र है, वो किसी से भी कहीं भी किसी भी टाइम जाके सवाल कर सकती है। बिल्कुल। और देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं भारत के, नरेंद्र मोदी, जो आज तक 12 सालों में एक भी प्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, हम्म, जनता के सवालों का जवाब नहीं दिया। ये आते हैं मन की बात करने के लिए। देश की जनता मन की बात नहीं सुनना चाहती, वो काम की बात सुनना चाहती है, देश का भविष्य की बात सुनना चाहती है। बिल्कुल। वो बात जो केस वाली थी पत्रकार के ऊपर, क्या सच में केस हुए उस पर? नहीं, उसके बारे में मैं इतना श्योर नहीं हूँ कि मैंने जो चीजें देखी कि पत्रकार पे, ये मतलब वो तो बवंडर, बवंडर सोशल मीडिया पर सोशल ही मीडिया देखा का हमने। जमाना है, कोई भी कुछ भी डाल हाँ। सकता है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि भी एक पत्रकार किसी से सवाल पूछे, क्योंकि वो उन्हीं के देश में है, हम्म, वहाँ पत्रकारिता स्वतंत्र है, हम्म, तो वो सवाल पूछ सकते हैं। हमारे देश में केस का कैसे हो? yes। तो चलिए हम वापिस कॉकरोच पार्टी पर आते हैं। जिस तरह कॉकरोच पार्टी ने जो मुद्दे उठा रखे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? नहीं, मैंने उनका एक पोस्टर देखा था, हम्म, सोशल मीडिया पे ही है, हाँ, सोशल। सोशल मीडिया पे देखा, उन्होंने जो बात कही है, मतलब जो आज जो चल रहा है ना, वही बातें वो लेके बैठे हैं। हम्म, जो भविष्य की जो बातें, समाजवाद की बातें, आज जो उत्पीड़न है देश में, हम्म, जातिवाद का, धर्म का, ऊंच नीच का, उसके बारे में, और
महंगाई है, बेरोजगारी है, इन बारों में उन पे उसमें कुछ नहीं था। तो अगर मान लीजिए, पहली बात तो ये मैंने बताई थी कि भाई अगर मतलब आप संघर्ष करोगे, क्रांति लेके आओगे, बदलाव अगर होगा तो विचारों से होगा। दूसरी बात, अगर हम सोशल मीडिया के माध्यम से अगर ये चीज सोचें कि भाई बदलाव होने वाला है, तो जो ये चीजें हैं, इन चीजों पे हम फोकस करें, फिर बदलाव होगा। फिर अच्छा, जिस तरह हम फिर एक बार कॉकरोच पार्टी और आम आदमी पार्टी को जोड़ें, तो जो कॉकरोच पार्टी के संस्थापक है वो बताया जा रहा है कि वो पहले आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल के वॉलंटियर रह चुके हैं। बिल्कुल, मैंने ये बात आपको बताई थी कि बीजेपी बी टीम आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी से वो जुड़ा हुआ है, और वो यहाँ है नहीं, हमारे देश में नहीं है, हाँ, बाहर है। बाहर है, विदेश में है, कहीं भी जो भी उनकी जो कौन कौन सी कंट्री में, वो एक अलग मैटर है। हाँ। हम हमारी सबसे बड़ी कमी यही रहती है हमारे देश की, चाहे वो युवा हो, वृद्ध हो, हम्म, कि हम दूरी, थोड़ी दूरी में देखते हैं, लंबा नहीं जा रहे। हमें लंबा जाने की जरूरत है, सोचना, लंबा सोचने की जरूरत है। हम्म। हाँ, सोशल मीडिया है, बस देखा कि हम पीछे पड़ जाते हैं। अब आज मैं एक पोस्ट डाल देता हूँ हम्म, सोशल मीडिया पे कि मैं फलाना फलाना इस तरीके से मैं वो करूंगा, अगर मेरे को 100 लाइक या मेरे 5-10 शेयर हो गए ना, हम्म। तो आप ये मानो वो वीडियो या वो पोस्टर या जो भी चीजें मैं डालूंगा, वो ऐसे फैलेगी, और हम जो चीज डाल रहे हैं, जो हम धरातल पे हम बता रहे हैं, वो डाउन है। अच्छा, एक वैसे ही मतलब आपसे पर्सनली सवाल है, जिस तरह के आप जहाँ भी जा रहे हो किसानों के संगठन के लिए या धरातल पर उतर कर मुद्दे उठा रहे हो, घर पर जिस तरह माता जी है या भाभी जी है, कभी रोकते नहीं, कभी डर नहीं लगता? नहीं, देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें जो संघर्ष करना पड़ रहा है, वो सबसे पहले हम घर से ही संघर्ष करते हैं। नहीं, कभी भाभी जी ये कहती हो कि धरना मिले की नहीं, घर वो तो आपने सारी चीज चाहिए। वो चीज मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि घर पे बहुत बड़ी परेशानियां हैं। दूसरी बात मैं एक और बता देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि मैं कोई जमीन जायदाद का मालिक नहीं हूँ। मैं एक किसान परिवार से तो हूँ, लेकिन मैं, मेरे पिताजी के पास या मेरे पास कोई जमीन नहीं है। लेकिन ये एक हमारा जुनून है कि हम कामरेड हैं, और लोगों के सुख दुख में हम उनके साथ खड़े रहें। और जब हमारा घर से ही हम संघर्ष करना चालू करेंगे, तो फिर हम आगे की जो लड़ाई है, वो मजबूती के साथ हम लड़ सकते हैं। हाँ, मेरी माता जी है, कामरेड है, वहाँ वहाँ से मेरे को शिक्षा मिलती है। और जैसे आपने बताया कि मेरी वाइफ है, वो इस तरीके का कोई ज़्यादा विरोध कभी हुआ भी नहीं है, उनको पता है। हाँ, होता है कभी, घर पे ऐसे बैठे हैं कि आप ये जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, मतलब कि आपकी गाड़ी है कहाँ से चल रही है, आपका किराया भाड़ा कहाँ से आ रहा है, ये सभी चीज़ें होती है। ये तो नेचुरल सी बात है, हाँ, तो चलेगी। विरोध होता है, कभी गर्म भी, कभी माता जी से भी, पिताजी से भी, भाई से भी सुनना पड़ता है कि भी ये तेरी कामरेडी तेरे को ले डूबेगी। तो एक ये हमारे मतलब कि एक जुनून है जनता के लिए। और हम जाति पाति धर्म मजहब ये नहीं मानते हम, मतलब सीधी सी बात है कि इंसान है, इंसानियत से बड़ा कोई और है नहीं। और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है, इंसानियत से बड़ी कोई जात नहीं है, इंसानियत से बड़ा कोई कर्म नहीं है। ये हम करते रहेंगे, और जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ेगी, कोई भी साथी हमें बुलाएगा, हम वहाँ जाने के लिए तत्पर रहते हैं। तो अंत में हमारे फेसबुक फैमिली को क्या मैसेज देना चाहोगे? आपको और आपकी जो भी मतलब फॉलोवर है, आपकी फैमिली है, हम बिल्कुल, आपने सही किया है कि ये भी हमारी एक सोशल मीडिया की सोशल फैमिली है। मीडिया की फैमिली। मैं ये कहूँगा कि आपके नज़दीक कोई भी अन्याय होता हो, उसके खिलाफ बोलो। कोई दुखी आदमी है जिसको आपकी ज़रूरत है, उसके पास जाएं, उसकी मदद करें, किसी के साथ बुरा ना करें। भेदभाव, जिस तरीके से जो राजनीतिक पार्टियां हैं हमें जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे जो बांट रही है, वो आप ना बटे। क्योंकि मैंने ये पहले ही बताया है, इंसानियत से बड़ा ना ही कोई धर्म है, ना ही कोई जाति है, ना ही कोई गोत्र है, ना ही कुछ है। हमारा वो, हमारे एक साथी, थोड़ी देर पहले हमारी इस पे चर्चा हो रही थी, बोल रहे थे कि भाई इंसान का जन्म लेना कोई बस की बात नहीं है, कि भाई वो किस जाति में बड़ी है, बात नहीं। कोई वो है नहीं। हम्म, और बड़ी बात यह है कि हम किसके लिए जी रहे हैं,
किसके साथ खड़े हैं। इस देश में, इस धरती पे दो वर्ग है, एक है कमेरा वर्ग, एक है लुटेरा वर्ग। कमेरा वर्ग है 90% और लुटेरा वर्ग है 10%। जो 10% है वो 90% को लूट के खा रहा है। जिस दिन ये 90% जागेगा उस दिन वो 10% मिलेगा नहीं। बिल्कुल सही तो बात। मैं आपके फैमिली मेंबर जो फेसबुक के हैं उनको ये कहूंगा कि आप उन 90% में हो, ना कि उन 10% में। उस 90% की जो ताकत है उसको दिखाने का, उसको जगाने का काम करें। तो ये थे हमारे साथ आज़ाद मिरान जी। हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करें और कमेंट में आज़ाद मिरान जी के विचार जरूर बताएं आपको कैसे लगे।